बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रजब क़ाल अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाबिल एहतराम दीनी भाइयों और अज़ीज़ों, आज की इस जुमा के मौके पर मुझे दो बातें कहनी हैं। एक तो यह है कि माह रजब के ताल्लुक़ से, और दूसरा यह है कि 31 दिसंबर 1 जनवरी के ताल्लुक़ से, नए साल की आमद के ताल्लुक़ से। आज इस्लामी साल के 7वें माह रजब की 5 तारीख़ है। ये माह रजब उन 4 महीनों में से एक महीना है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में काबिल एहतराम और अदब का महीना करार दिया है। यह महीना शुरू हो चुका है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब का जब चांद देखते थे तो ख़ास तौर पर दुआ का एहतमाम किया करते थे। गोया ये रजब का महीना अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का महीना है, इबादत का महीना है, रोज़ों और दुआओं का महीना है। जैसे चांद देखते थे आप अलैहिस्सलाम रजब का, तो आप अलैहिस्सलाम रमज़ान के लिए दुआ फरमाया करते थे। क्योंकि आज से रमज़ान सिर्फ 1 महीना 24 दिन बाकी हैं। अल्लाह ताला हमें आफियत के साथ ये दिन गुजार कर रमज़ान में दाखिल फरमाए। अगर इस दुआ का भी हम एहतमाम कर लें तो दुआ की जहाँ बरकत हासिल हो जाएगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा होगी। इसलिए पढ़िए, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए मेरे पीछे, ताकि इस दुआ की बरकत हमें हासिल हो जाए। हुजूर चांद देखकर ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शअबाना व बल्लिग़ना रमज़ाना। तर्जुमा इस तरीके से होता है उसका, ए अल्लाह रजब और शाबान के महीने में इतनी बरकत अता फरमा कि हम रमज़ान के महीने को पा सकें। इतनी बाबरकत ये दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल इस दुआ का एहतमाम फरमाया करते थे। अल्लाह वाले अपने अपने जगह पर, अपने अपने इलाकों में इस दुआ का एहतमाम करते हैं। हम भी हर साल किया करें, इसकी बरकतें भी हासिल होंगी और पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी अदा होगी। यानी रजब के महीने ही से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम रमज़ान का इस्तकबाल फरमाया करते थे। रमज़ान की आमद का आप अलैहिस्सलाम को इंतज़ार हुआ करता था। यह महीना रजब का उन 4 महीनों में से एक है जिन 4 महीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने काबिल एहतराम महीने करार दिया है। हर पैगंबर के ज़माने में ये 4 महीने काबिल एहतराम रहे हैं, हर पैगंबर के ज़माने में। और ज़माने जाहिलियत में अरब लोग भी इसका एहतराम किया करते थे। रजब के महीने में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते थे, जंगो जिदाल नहीं हुआ करता था, लूट मार नहीं हुआ करती थी, चोरी डकैती नहीं हुआ करती थी, बल्कि लोग अपने आप को मामून और महफूज समझते थे। अमन और सुकून के साथ इस महीने में रहा करते थे।
कौन से 4 महीने हैं वो जिनको कुरान मजीद में एहतराम के और अदब के महीने कहा गया है? एक है ज़िक़ादा का महीना, दूसरे ज़िलहिज्जा का महीना, तीसरा है मुहर्रम का महीना और चौथा ये रजब का महीना जो चालू हो चुका है, जिसकी आज 5 तारीख है। इस महीने को अल्लाह ताला की तरफ एक खास निस्बत हासिल है, जिसकी वजह से अहादीस मुबारका में इस महीने की फजीलत भी आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रोज़ों का एहतमाम फरमाया करते थे, दुआओं का एहतमाम फरमाया करते थे। इसी वजह से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है, वो फरमाते हैं कि इस महीने में माह रजब के अंदर गुनाहों की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इसलिए अहले ईमान को चाहिए कि इस महीने में गुनाहों से अपने आप को बहुत मोहतात रखें, कोई गुनाह का काम न करें, और दीदा व दानिस्ता अगर कोई हो जाए तो तौबा करने में देर न करें, कि इस महीने में गुनाहों की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कि शिद्दत की वजह से हम पकड़ में आ जाएं और मुसीबतों का सामना करना पड़े। और हदीस का अगला जुमला इस तरीके से है कि इस महीने में नेकी के अजर और सवाब में भी इजाफा हो जाता है। इसलिए कोई नेकी का मौका हाथ से जाने न दे, न जाने इसके बाद हमें नेकी करने का मौका मिले न मिले। जिंदगी का क्या भरोसा, कितने लोग जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग जा रहे हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। हर उम्र के लोग जा रहे हैं। इसलिए इस माह रजब के अंदर खास तौर पर कोई नेकी का मौका हाथ से जाने न दे, न जाने उसके बाद नेकी करने का मौका मिले ना मिले। और इस महीने में रोजे रखने की कोई तारीख मुतय्यन नहीं है, जब चाहे जिस वक्त जिस दिन चाहे रोजा रख सकते हैं। इसके अलावा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीरो जुमेरात को भी रोजा रखा करते थे, हर पीरो जुमेरात को। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे आमाल अल्लाह ताला के बारगाह में इस हाल में पेश हों कि मैं हालत रोजे में हूं। जब मैं रोजे से रहूं तो हालत रोजे में मेरे आमाल अल्लाह के बारगाह में पेश हों। इसलिए कि हर पीर और जुमेरात को हफ्ते में 2 दिन हमारे रोजाना के किए हुए आमाल अल्लाह के बारगाह में पेश होते हैं। इसलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे, ताकि रोजे की हालत में हुजूर के आमाल अल्लाह के बारगाह में पेश हों। जबकि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत मासूम है, आपने कभी कोई गुनाह नहीं किया है, ना गुनाह किया है, ना गुनाह का इरादा किया है। इसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फरमाया गया है कि आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया गया। वो इस कदर उनकी ख्वाहिश और तमन्ना है कि रोजे की हालत में मेरे आमाल अल्लाह के बारगाह में पेश हों। हम आम मुसलमान कितना इसका एहतमाम करना चाहिए, बल्कि ये पैगाम अपने घर की खवातीन तक पहुंचा दें। मर्दों के मुकाबले में औरतें बड़े एहतमाम से रोजा रखती हैं। आज ही बहुत सारे लोग पीरो जुमेरात को रोजे का एहतमाम करते हैं। अरबों में बड़ा इसका एहतमाम है। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हज व उम्रे के सारत अता फरमाई है, उन लोगों ने देखा होगा आज भी इतना अरसा 1500 साल गुजरने के बावजूद भी अरबों के अंदर पीरो जुमेरात के रोजे के इस कदर एहतमाम है कि हरम शरीफ के अंदर और बतौर खास मस्जिद नबवी के अंदर कई 100 फीट हर पीरो जुमेरात को दस्तरखान बिछता है इफ्तार के लिए। बाज़ाब्ता वहां की इंतजामिया से इजाजत लेना पड़ता है, और उस दस्तरखान पर बैठने के लिए आपसे कोई पूछता नहीं है कि आप रोजे से हैं या नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे लोग रोजादार होते हैं माशाल्लाह, जो पीरो जुमेरात के रोजे का एहतमाम करते। यहां से जाने वाले भी वहां चंद रोजे रखकर वहां की बरकतों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने लंबे लंबे कई दस्तरखान मस्जिद नबवी के अंदर इफ्तार के लिए बिछे जाते हैं।
और चंद मिनटों में अजान होने तक सारी सफाई वहां पर हो जाती है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हिम्मत दे, तो हर पीर और जुमेरात के रोजे की भी कोशिश करना चाहिए। और ये अय्याम जो बिल्कुल ठंडे अय्याम चल रहे हैं, छोटे दिन चल रहे हैं, पिछले रमजान के छूटे हुए हमारे रोजे उनकी कज़ा भी कर ली जा सकती है और पीर और जुमेरात के रोजे भी रखे जा सकते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे कि मैंने पहले बताया, रजब से रोजों का एहतमाम फरमाया करते थे रमजान की इस्तकबाल में। इस तौर पर भी अगर कुछ रोजे मौका ब मौका हम रख लें तो नूरुन अला नूर। इसके अलावा भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर महीने में और 3 रोजे रखा करते थे। अय्याम 20 के रोजे उन्हें कहा जाता है। हर महीने की 13, 14, 15 तारीख का रोजा, यानी इस्लामी तारीख के एतबार से, इस्लामी महीने के एतबार से। तो बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये माह रजब इस्लामी साल का 7वां महीना जिसकी 5 तारीख हो गई है। अल्लाह ताला माबाकी रजब के भी और बकिया शाबान के दिन भी अल्लाह ताला आफियत के साथ हमारे गुजार दें, ताकि हम रमजान मुबारक के सारे खैर और बरकतों को हासिल कर सकें। जैसे ये रजब का महीना जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी है और अहादीस मुबारका में भी है, जिसकी बड़ी फजीलत आई है, जिसको मैंने मुख्तसर तौर पर बयान किया है। दूसरी चीज जो मुझे बयान करनी थी वो है 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इस ताल्लुक से कि 31 दिसंबर रात में 12 बजे खत्म होता है और 1 जनवरी रात में 12:01 पर जनवरी का महीना शुरू हो जाता है। तो रात में 12 बजे का जो वक्त होता है वो यहूदियों के, ईसाइयों के लिए बड़ा मुकद्दस लम्हा होता है। वो हम मुसलमानों के लिए नहीं, ये जहन में रखें। ईसाइयों के लिए वो रात 12 बजे का लम्हा जो वक्त होता है ऐसा मुकद्दस होता है जैसे हमारे लिए ईद और बकरीद और रमजान की ईद का मुकद्दस दिन होता है, ऐसा उनके लिए वो मुकद्दस वक्त होता है। और उसको वो त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। और ये बात भी अच्छी तरीके से याद रखने की है कि नाचना, कूदना, पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और बेहयाई के मनाजिर करना, पीना पिलाना उनके त्योहारों का एक हिस्सा है। गैर मजहब के लोगों के त्योहार का हिस्सा है वो, इस पर वो खुशी का इजहार करते हैं। और इस्लाम में जितने त्यौहार हैं वो 2 ही त्यौहार हैं। इस्लाम में कोई तीसरा त्यौहार नहीं है, 2 ही ईदें हैं। कोई तीसरी ईद मुसलमानों की नहीं है। एक बकरीद की ईद का दिन, वो मुसलमानों के त्यौहार का दिन, ईद का दिन है। और दूसरे रमजान मुबारक के रोजे मुकम्मल होने पर 1 शव्वाल को ईद उल फित्र का दिन, वो त्यौहार का दिन है, मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। इसके अलावा मुसलमानों की कोई तीसरी ईद का दिन नहीं है, त्यौहार का दिन नहीं है। हर खुशी के मौके पर इस्लाम में दुआ, रुजू इल्लाह और इबादत के एहतमाम की तालीम व तलकीन की है। ईद के दिन क्या करते हैं हम? खुशी का इजहार करने के लिए तकबीर तशरीक पढ़ते हुए ईदगाह जाते हैं, वहां 2 रकात नमाज पढ़ के खुतबा सुनकर अपने घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारी खुशी का दिन है। यहां कोई तमाशा, खेल कूद, नाच गाना, पीना पिलाना, बेहयाई के मनाजिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे दीन और हमारे इस्लाम, हमारे त्यौहार का हिस्सा है ही नहीं। और गैर मजहब के लोगों के पास जो है ये सारी चीजें जो है उनके मजहब का हिस्सा हैं, उनके त्यौहार का हिस्सा है वो, इसलिए वो लोग करते हैं। लेकिन आए दिन देखने में आ रहा है चंद बरसों से कि मुसलमान, खास तौर पर नौजवान, बच्चे भी और बच्चियां भी 31 दिसंबर को रात में 12 बजे तक बेदार रहते हैं, जागते हैं। और रात में 12 बजे के बाद फिर तमाशा करते हैं, बेहयाई के मनाजिर करते हैं और नारेबाजी करते हैं
और गाड़ियों पर इधर से उधर से साइलेंसर निकालकर घूमना और नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं, बेहयाई के मनाजिर करते हैं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वो वक्त जो है यहूदियों ईसाइयों के लिए रात में 12 बजे का वक्त जो है उनके लिए मुकद्दस है, हम मुसलमानों के लिए नहीं है। हमारा मुसलमानों का जो साल शुरू होता है वो माह मुहर्रम से शुरू होता है। उससे कुछ और थोड़ी सी की तफसील में बतलाऊं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलील कद्र पैगंबर गुजरे हैं, साहिब शरीयत पैगंबर गुजरे हैं। अल्लाह ताला ने उनको किताब अजीम अता की थी, इंजील, जिसका जिक्र कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के पास ऐसी है जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम, कि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं बगैर माँ बाप के पैदा किए गए हैं। ना आदम अलैहिस्सलाम की कोई माँ है ना उनके कोई बाप हैं। अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से उनको बनाया है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के बराह रास्त अपने माँ के पेट से अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं। और ईसाई जो दिसंबर की 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाते हैं, उनकी यौम विलादत मनाते हैं। हालांकि सरासर गलत है, झूठ है ये। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को नहीं हुई है, बल्कि सैकड़ों साल से आज तक और आज के बाद से लेकर आइंदा हर जमाने में दिसंबर का महीना कौन से मौसम में आता है? कौन से मौसम में आता है? सर्दियों में आता है। और कुरान मजीद में यह बयान किया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्मा में हुई है, जब खजूर के पकने का मौसम था, जब अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी मरियम उम्मीद से हुई और बच्चा पैदा होने की डिलीवरी के दिन करीब आने लगी तो उन्होंने शहर छोड़ दिया और जंगल में चली गई। और वहां जाकर अल्लाह ताला से अजीब गरीब फरियाद करने, काश के आज के दिन आने से पहले मैं मर चुकी होती तो लोग भूल चुके होते। अब अगर मुझे बच्चा पैदा होता तो लोग क्या कहेंगे, मुझे ताना देंगे, जिनाकार होने का इल्जाम मुझ पर लगाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील के जरिए से बीबी मरियम को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये कहा गया कि तुम्हारे पास यहीं पर एक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर मारकर एक पानी का चश्मा जारी कर दिया खजूर के दरख्त के नीचे। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया बीबी मरियम को कि ये खजूर का दरख्त है, ताजी ताजी पकी हुई खजूरें इस दरख्त के ऊपर हैं, तुम सिर्फ उसके टहनी को थोड़ा सा धक्का दे दो, हिलाओ, ताजी खजूरें गिर आएंगी, वो खजूरें खाओ, पानी पियो और वो मरहला मुकम्मल होने तक बच्चे के पैदा होने का यहीं तक रहो। हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या, सूरह मरियम की आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस खजूर के शाख को टहने को हिलाओ अपनी तरफ, खजूरें गिरेंगे। तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या, तरो ताजा खजूरें तुम्हारे पास तुम्हारे सामने गिरी, उसको खाओ। और खजूर पकते हैं गर्मा के मौसम में, सरमा में नहीं पकते, दिसंबर के महीने में नहीं पकते खजूर। मई जून के महीने में जो खास तौर पर खजूरों के पकने का मौसम होता है। और वो लोग ईसाई लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, सरासर गलत है ये। कुरान कह रहा है कि गर्मा के मौसम में, खजूरों के पकने के मौसम के अंदर जो है ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, और ये बिल्कुल दिसंबर सरमा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन मनाते हैं। और मुताले के दरमियान मैंने देखा है कि 526 साल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के 526 साल के बाद ये ईसाई तारीख जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये मुरत्तब हुई है, तरतीब दी गई है। 526 साल के बाद, 526 साल गुजरने के बाद किसको याद रहा होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम किस महीने में पैदा हुए, किस मौसम में पैदा हुए।
लेकिन उन्होंने तय कर दिया कि दिसंबर में, और दिसंबर की 25 तारीख को पैदा हो गए। और ये 31 दिसंबर रात 12 बजे उनका ये कहना कि यहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है सूली पर चढ़ा दिया गया, इनकी वफात हो गई। हालांकि ये भी सरासर गलत है। इस ताल्लुक से कुरान ईसाइयों का नजरिया ये है, बहरहाल उससे पहले की बात सुन गई ताकि वो मुकम्मल बात समझ में आ जाए कि बीबी मरियम ने उसी दरख्त के नीचे बच्चे को जना, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, बच्चे को लेकर शहर में जाओ, अपने घर जाओ, और अगर कोई तुमसे बात करता है तो इतना कह दो कि मेरा रोजा है। तो बीबी मरियम से कुछ लोगों ने बात करना चाहिए, उन्होंने कहा कि मेरा तो रोजा है। लोग भड़क उठे, एक तो ये कि एक बुरा काम किया उन्होंने, एक बच्चे को लेकर आ गई, और दूसरे कहते हैं कि मैं रोजे से हूं। इसी दौरान नन्हे सर के चंद दिन के बच्चे जो बीबी मरियम के गोद में थे, अल्लाह तबारक व तआला को कुव्वत गोयाई अता की। कुव्वत गोयाई का मतलब है कि बोलने की ताकत दी। चंद दिन के बच्चे हैं। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है। वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। जैसे नन्हे सर के मासूम बच्चे के जुबान से ये कलिमा जब लोगों ने सुने तो उनका नजरिया बदल गया, और ये कहने लगे बीबी मरियम की तो शादी नहीं हुई, और ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, गोया कि ये अल्लाह के बेटे हैं ये। इसी वजह से ईसाइयों के पास तस्लीस का नजरिया है, तीन खुदा को मानते हैं, एक अल्लाह, दूसरे बीबी मरियम अल्लाह की बीवी, और ईसा अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के बेटे, ये खुदा के बेटे इनको भी कहते हैं। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने जिंदगी भर इसकी तरदीद करते रहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का बेटा नहीं हूं। इस तरीके से, और 31 दिसंबर को उनका नजरिया यह है कि उस तारीख को ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी गई। कुरान कहता है इस ताल्लुक से, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहू, ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया, ना उनको सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि उनका मामला मुश्तबे कर दिया गया उनके ऊपर। क्या मतलब मुश्तबे कर दिया गया? मतलब इसका यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में जिंदा उठा लिया। आज भी आसमानों में वो जिंदा हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज में तशरीफ ले गए हैं तो आसमानों में उनसे बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है, सलाम व कलाम हुआ है। क़यामत से पहले वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे, दुनिया पर हुकूमत करेंगे। जब उनका इंतकाल होगा तो गुंबद खिजरा जो देखते हैं मदीने मुनव्वरा में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का मज़ार मुक़द्दस, मज़ार बाबरकत, उसी गुंबद में हुजूर के पहलू में इनको दफन भी किया जाएगा। मामला इस तरीके से पेश आया था कि यहूदियों ने या ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने के लिए कुछ लोगों को तय किया। गए लोग, और एक आदमी ने हिम्मत करके घर के में दाखिल हुआ, बाकी लोग बाहर खड़े हुए, कोई जो तुम्हारी चीख पुकार की आवाज आएगी तो हम भी घर में आएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। एक आदमी को अंदर दाखिल किया सूली देने के लिए। जैसे ही ये अंदर दाखिल हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने, उनको सूली देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये निजाम हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम की घर की छत फाड़कर जिंदा आसमानों में उनको उठा लिया गया। और जो ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने, कत्ल करने या सूली देने के लिए अंदर दाखिल हुआ था, अल्लाह ताला ने अपने कुदरत के करिश्मे से ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल इसकी शक्ल कर दी। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा मुकड़ा था, शबाहत थी, शक्लो शबाहत थी, वैसी शक्लो शबाहत इस आदमी की कर दी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने के लिए घर में दाखिल हुआ था। बाहर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब कोई आवाज आएगी, अब मदद मांगी जाएगी तो हम अंदर जाएंगे, देखेंगे और हम सब मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा देंगे। कोई आवाज नहीं है। काफी देर तक इंतजार करते रहे तो इनको खदशा हुआ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ईसा हमारे आदमी पर गालिब आ गए और हमारे आदमी को मार तो ना दिया हो।
चुनांचे ये सारे लोग अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद वो जो फिक्र में बैठा हुआ था कि ये क्या हो गया, मैं आया था किस शक्ल में और मुझे किस शक्ल में बदल दिया गया, वो परेशान बैठा हुआ था। ये लोग जो बाहर से अंदर गए, क्योंकि शक्ल बदल गई थी, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल इसको आ गई थी, इसलिए इन लोगों ने अपने ही आदमी को हजरत ईसा पैगंबर समझ कर सूली पर लटका दिए। अल्लाह ताला उसको वजाहत फरमाते हैं कुरान मजीद में कि वमा क़तलूहु, दुश्मनों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल भी नहीं किया, वमा सलबूहु, और सूली भी नहीं दी, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन मामला उनका मुश्तबे कर दिया गया, उलझा दिया गया, शक्ल बदल दी गई और वो लोग उसको समझ नहीं सके। और कुरान का एक एक हर्फ ता क़यामत सच्चा है। कुरान की तालीमात हमारे लिए जो है एक ऑथेंटिक हुक्म रखते हैं। वो इस एतबार से ना 25 दिसंबर क्रिसमस डे उनका सही है, न 31 दिसंबर को ये उनका नजरिया सही है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई, वो तो जिंदा आसमानों में है, कुर्ब क़यामत में दुनिया में तशरीफ भी लाएंगे वो, तो ये उनके लिए वो मौका जो है मुकद्दस होता है, मुसलमानों के लिए नहीं। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से और बिलखुसूस नौजवान बच्चों और बच्चियों से मैं गुजारिश करूंगा कि रात में 12 बजे तक जागना और बुध के दिन गुजरने के बाद रात में 12 बजे तक जागना और नए साल का इस्तकबाल करना, नारेबाजी करना और धूम मचाना, रोडों के ऊपर हैप्पी न्यू ईयर लिखना और मुबारकबादी के एक दूसरे को SMS भेजना, ये सारा का सारा तरीका मुसलमानों का नहीं है, ये ईसाइयों का तरीका है। इसलिए इस बात को अपने मुसलमान भाइयों में बतौर खास बच्चों में भी चलाएं कि कोई हमें 31 दिसंबर की कोई मुबारकबादी ना दे और हमको कोई SMS ना छोड़े। और सरपरस्त हजरात, बुजुर्ग हजरात उस दिन खास तौर पर 31 दिसंबर को अपने बच्चों को जल्दी घर बुला लें ताकि उस तकरीब में, उनके त्यौहार में हमारे बच्चे शरीक ना हो सके। बड़ी हंगामा आराई की जाती है वो, और अगर हम मुसलमान होकर भी वही सब कुछ करेंगे जो यहूद और नसारा करते हैं तो उनमें और हम में क्या फर्क है। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कौम मुसलमान होकर दूसरे कौम के साथ में मुशाबहत इख्तियार करते हैं तो इनका शुमार भी उन्हीं में होता है। कुरान मजीद में सूरह फातिहा में इस बात का ऐलान किया गया है कि हर मुसलमान हर रोज हर नमाज की हर रकात में यहूद और नसारा उनके तरीके से, उनके गुमराहियों से अल्लाह के पनाह में आता है कि इनके गुमराह नजरिया से, इनके तरीके से, इनके चालो चलन से हमारी हिफाजत फरमा। और नमाज से बाहर निकलने के बाद, मस्जिद से बाहर निकलने के बाद उन्हीं के तरीके हमें पसंद, उन्हीं के से कपड़े हमें पसंद, उन्हीं लोगों की तहजीब हमें पसंद, उन्हीं लोगों के चाल चलन हमें पसंद, उन्हीं लोगों का वज़ाक़ता हमें पसंद। तो किस कदर ये संगीन बात हो जाती है। देखा इस्लाम ने और पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने किस कदर यहूद और नसारा के तहजीब से, उनके तौर तरीकों से और उनके त्यौहारों से दूर रहने की तालीम और तलकीन की। और आज आए दिन मुसलमान यहूद और नसारा के तहजीब को पसंद कर रहे हैं, उनके वज़ाक़ता को पसंद कर रहे हैं। वो जैसे बाल रखते हैं हम वैसे बाल रखेंगे, वो जैसे दाढ़ी रखते हैं हम वैसी दाढ़ी रखेंगे, वो जैसे कपड़े पहनते हैं हम वैसे कपड़े पहनेंगे। किस कदर हमारी जिंदगी और किस कदर हमारे मामूलात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी से और आपके मामूलात से, आपके सुन्नत से हटकर यहूद और नसारा की जिंदगी से मेल खाती चली जा रही है। अजीज नौजवानों, क़यामत के दिन क्या मुंह बताएंगे नबी करीम अलैहिस्सलाम को? हमने तो इतना एहतमाम किया उनके तौर तरीकों से बचने का और तुम बिल्कुल ज़ौक़ और शौक़ के साथ उनके तरीकों को अपनाते रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और सारी ही उम्मत मुस्लिमा को तादम हयात यहूद और नसारा के तौर तरीकों से, उनके त्यौहारों से बचने के तौफीक अता फरमाए।
और हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों को और आपके तालीमात और सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।